मूवी की शुरुआत में हम एक सपोर्ट ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे परेशान लोग अपनी प्रॉब्लम और अपने रिलेशन के बारे में शेयर करते हैं जिससे उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में मदद मिले। वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जिनका नाम रेनफील्ड है। उनके दिमाग में पास्ट की यादें चल रही होती है जिसमें रेनफील्ड पैसे कमाने की खातिर गया था ड्रैकुला के पास। वो एक वकील था, इस बात का उसे पता नहीं होता है और जल्दी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ टाइम तक दोनों साथ होते हैं, घूमते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। रेनफील्ड से खुश होकर ड्रैकुला उसे कुछ पावर दे देता है और उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। ड्रैकुला उसे कुछ भी कहता है वो उसे करना पड़ता है और अब रेनफील्ड ही उनका देखभाल करता है। ड्रैकुला की दी हुई पावर उसे एक अमर इंसान बनाए रखती थी। जैसे ड्रैकुला की पावर इंसानी खून पीने से बढ़ती थी और वैसे ही रेनफील्ड की पावर कीड़े खाने से आती थी। एक दिन अचानक से कुछ हमलावर इस ड्रैकुला को खत्म करने आते हैं, उसे एक चमत्कारी घेरे में कैद कर लेते हैं। साथ ही वो लोग रेनफील्ड को भी समझाते हैं कि उसकी लाइफ अभी भी बहुत बची हुई है, वो ड्रैकुला के चंगुल से निकलकर अपनी लाइफ नई तरीके से जी सकता है। जिस पर ड्रैकुला रेनफील्ड को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अगर इन लोगों ने मुझे मार दिया तो ये लोग तुम्हें भी कैद कर लेंगे। इस बात पर घबरा कर रेनफील्ड उस घेरे को काट देता है जिसे ड्रैकुला धुआं बनकर हमलावर के मुंह में घुसकर उसके पूरे शरीर को ब्लास्ट कर देता है। तभी उसका साथी वहां एक पर्दा हटा देता है जिसकी वजह से ड्रैकुला पर सनलाइट पड़ता है और वह जल जाता है। ये देखकर रेनफील्ड उसे फिर से बचा लेता है लेकिन ड्रैकुला का पूरा शरीर जल जाता है। ड्रैकुला रेनफील्ड को उसे बचाने के लिए और पूरी तरह ठीक करने के लिए बोलता है। उसे ठीक करने के लिए रेनफील्ड उसे न्यू ऑरलियंस शहर ले आता है। रेनफील्ड ड्रैकुला का कैदी बनकर उसके लिए इंसानों को लाता रहता है ताकि वो इंसानों का खून पीकर फिर से ठीक हो जाए और अपनी शक्ति को वापस पा ले। इसके बाद हमें फिर से सपोर्ट ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि ग्रुप का हेड रेनफील्ड से उसकी परेशानी बताने को बोलता है पर वो मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की कैटलिन अपने बारे में बताने लगती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी और वो परेशान थी क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करता था। यह सुनकर रेनफील्ड ड्रैकुला के लिए उसके बॉयफ्रेंड को लेने की सोचता है। उसके बाद रेनफील्ड जाता है उसके बॉयफ्रेंड मिच और उसके साथियों के अड्डे पर। उन्होंने एक गैंगस्टर से ड्रग्स चुराया होता है। रेनफील्ड वहां पहुंचकर उसके दो लोगों को मारकर मिच को पकड़ लेता है लेकिन तभी वहां पर एक मोटा सा आदमी आकर मिच को मार देता है। फिर वो रेनफील्ड से भी लड़ने लगता है। वो मोटा आदमी काफ़ी ताकतवर होता है, इस वजह से वो रेनफील्ड का पेट काट देता है। इसके बाद रेनफील्ड एक कीड़ा खाता है और उस मोटे आदमी को जोर से एक मुक्का मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसका सर उड़ते हुए बाहर जाकर उसी गैंगस्टर की कार पर गिरता है जिनसे मिच ने ड्रग्स चुराए थे। इसी ने इस आदमी को मिच को मारने भेजा था। इसका नाम टेडी होता है जो कि शहर के सबसे बड़े क्राइम फैमिली का बेटा है। टेडी अपने आदमी की ऐसी हालत देखकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, एक है रेबिका और दूसरा है ग्रेस, जो आ रहे गाड़ियों में लोगों को चेक कर रहे होते हैं कि वो लोग कहीं ड्रिंक करके गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं। और तभी वहाँ से टेडी गुजरता है और रेबिका उसे पहचान लेती है। रेबिका उसका पीछा करती है और टेडी अपना ड्रग्स लेकर भागने लगता है। वो पुलिस पर ही ड्रग्स फेंकने लगता है और एक पैकेज ग्रिस के मुंह पर ही फट जाता है जिससे ग्रिस को पता चल जाता है कि ये ड्रग्स है, जिस कारण रेबिका उसको पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। अब जिन लोगों पर रेनफील्ड ने हमला किया था उसके बॉडीज़ को लेकर वो जाता है अपने मास्टर ड्रैकुला के पास जो अब भी ठीक नहीं हुआ है। ड्रैकुला उसके खून को चखता है लेकिन उसे इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसको वो वहीं थूक देता है और कहता है ये आदमी एक बुरा इंसान है, जबकि मुझे ठीक होने पर अपनी पावर वापस पाने के लिए अच्छे लोगों की खून पीना होगा। जिस पर रेनफील्ड उसे कहता है वैसे इसमें आपकी ही गलती है, आप अगर थोड़े से केयरफुल होंगे तो शायद हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और मैं भी अपना लाइफ खुल के जी सकता हूँ। इस बात को सुनकर ड्रैकुला को गुस्सा आ जाता है और वो उसका पेट काट देता है और उसे याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरी ज़रूरतों की देखभाल करना ही तुम्हारा काम है, इसीलिए मेरे लिए प्योर ब्लड लाओ। फिर वह अपना हाथ काट कर खून गिराता है जिससे रेनफील्ड का कटा हुआ पेट ठीक हो जाता है, यानी कि ड्रैकुला के खून में हीलिंग पावर है।
उधर पुलिस स्टेशन में टेडी इंट्रोगेशन रूम में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन कुछ कबूलता वहां पर उसका वकील आकर उसे छुड़ा लेता है। इससे रेविका बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि इसके गैंगस्टर ने इसके पापा को उनकी ड्यूटी के दौरान मारा था। ऑफिसर्स ब्राउनिंग रेबिका को समझाते हैं कि तुम बिल्कुल अपने पापा पे गई हो, बिल्कुल उनकी तरह नीडर हो, लेकिन कभी कभी तुम भूल जाती हो कि ये करके तुम अपनी करियर को ही बर्बाद कर रही हो। इसके बाद रेविका अपनी बहन केट से मिलने जाती है जो एफबीआई के लिए काम करती है। दोनों ने उस गैंगस्टर से बदला लेने के लिए ज्वाइन की थी और केट रेविका को समझाती है कि मुझे पता है वो गैंगस्टर फिर से रिहा हो गया है और उसी ने हमारे पिता को मारा है। मैं जानती हूँ और मैं बदला लेना भी चाहती हूँ, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। हमें थोड़ा प्रोफेशनल होकर काम करना होगा। अन्याय जरूर होगा, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से। फिर हम गैंगस्टर टेडी को देखते हैं जो अपनी माँ बेला से मिलने जाता है, जो उस पर चिल्लाती है कि उसकी फैमिली इस शहर की सबसे बड़ी फैमिली है। हमने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। हमारी फैमिली का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में है, लेकिन तुम एक छोटी सी चीज़ नहीं संभाल सकते, तो तुम फ्यूचर में राज कैसे करोगे? तुम्हें उन लोगों पर डर बनाकर रखना होगा, इसीलिए जाओ और सारी चीज़ें ठीक करो। इधर मीट के अड्डे पर रेविका और ग्रेस दोनों वहाँ की तलाशी लेने के लिए आते हैं जहाँ रेनफील्ड ने दो लोगों को मारा था और वहाँ उसे खून से रंगा हुआ एक पेन मिलता है। उस पेन पर कैफे का नाम लिखा होता है। दोनों उस कैफे पे जाते हैं। उनके पीछे पीछे टेडी भी बेला के कहने पर वहाँ पहुँच जाता है। इस कैफे पर रेनफील्ड भी बैठा होता है जो ड्रैकुला के लिए खाना लेने आया था। रेनफील्ड जाता है उन लोगों में से किसी को बेहोश करने के लिए, लेकिन वहाँ पुलिस को देखकर लौट जाता है और भागने लगता है, लेकिन भाग नहीं पाता क्योंकि दूसरी तरफ से टेडी के लोग फायर करते हुए अंदर कैफे में घुस जाते हैं। भाग दौड़ के कारण रेनफील्ड का कीड़ा नीचे गिर जाता है। फिर टेडी रेबिका को पकड़ लेता है और उससे उसके पापा के बारे में बात करने लगता है कि मरते वक्त उसके पापा जान की भीख मांग रहे थे। तुम्हारे पापा एक डरपोक इंसान थे, लेकिन मैं तुमको नहीं मारूंगा, बस तुम्हें कबूल करना है कि वे टेडी के लिए काम करती है। लेकिन रेबिका उसकी बात नहीं मानती और कहती है मुझे मार दो। रेबिका टेडी का मजाक उड़ाती है और कहती है तुम तो किसी को भी मार नहीं सकते, तुम बाहर गाड़ी में बैठे हुए रहते हो और तुम्हारे लिए कोई और काम करता है। दम है तो चलाओ गोली। अब रेबिका की कॉन्फिडेंट देखकर रेनफील्ड काफ़ी इम्प्रेस होता है और तभी उसका ध्यान जाता है एक कीड़े पर, और जैसे ही टेडी गोली चलाता है रेनफील्ड उसे पकड़कर वहां से हटा देता है और टेडी से लड़ने लगता है। इस पर वहां काफ़ी फायरिंग हो जाती है। रेनफील्ड उसके लोगों को बहुत ही बुरी तरीकों से मारता है और इसी बीच टेडी वहां से भाग जाता है। अब सभी को मारने के बाद रेनफील्ड रेबिका से कहता है मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि तुम खुद के लिए खड़ी हुई। रेबिका भी रेनफील्ड की तारीफ करती है और रेबिका उसे थैंक यू भी कहती है क्योंकि उसने रेबिका के साथ सभी की जान बचाई, जिसे सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद रेनफील्ड जाता है ड्रैकुला के पास खाली हाथ। ड्रैकुला अब थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था और वो उसे अपना प्लान बताता है जो अपनी शक्तियों को वापस पाने के बाद इस दुनिया पर राज करेगा। वो इस सब में रेनफील्ड को अपना साथ रखना चाहता है। ये सब सुनने के बाद वो सीधे जाता है सपोर्ट ग्रुप में और वो अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करता है कि उसका और उसके बॉस का रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक है और उसके बॉस सोचते हैं कि वो दुनिया पर राज कर सकते हैं, जिस पर मार्क उसकी बातों को पूरी तरह से समझता है और उसे बताता है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम अपने बॉस की ज़रूरतों को पूरा करोगे। ये सुनकर रेनफील्ड को एहसास होता है कि वो अगर ड्रैकुला की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है तो ड्रैकुला अपनी पावर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसकी बात मानकर वो अब ड्रैकुला के पास जाना छोड़ देता है और अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीद कर उसको सजाता है। वो खुद के लिए समय निकालता है और खुद पर ही फोकस करता है। साथ ही वो अपना हुलिया भी ठीक कर देता है। अगले दिन वो जाता है पुलिस स्टेशन और वो रेबिका से मिलता है और वो रेबिका को वो फूल देता है। वो रेबिका को पसंद करने लगता है। रेबिका उसका स्टेटमेंट लेती है। उस रात कैफे में जो भी हुआ उसके लिए वो टेडी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इधर बेला कैफे की सीसीटीवी फुटेज में रेनफील्ड को सबको मारते हुए देखती है और टेडी को उसे ढूंढ कर मारने के लिए भेज देती है। इधर रेबिका अपनी बहन किट के पास जाकर
उसे कहती है कि इस पेन पर लगी खून का डीएनए चेक करो। इधर टेडी अपने लोगों के साथ रेनफील्ड को ढूंढते हुए एक पुराने हॉस्पिटल पहुंच जाता है जो ड्रैकुला का बेस होता है। टेडी को वहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई मिलती है, जिन्हें देखकर वो अपने साथी को बेला को कॉल करने के लिए कहता है। पर वहां पर ड्रैकुला आ जाता है और सभी पर हमला करने लगता है। ड्रैकुला टेडी का गला पकड़कर उठा लेता है। टेडी उससे कहता है कि वो रेनफील्ड को ढूंढने के लिए आया है। ड्रैकुला उसे बताता है कि वो तो उसका असिस्टेंट है जो उसका ध्यान रखता है, लेकिन टेडी उसको बोलता है रेनफील्ड को तो बाहर अच्छे काम करने में मज़ा आ रहा है और वो अच्छे और मासूम लोगों को बचाने लगा है, जो कि ड्रैकुला के रूल के खिलाफ था। इतना सुनते ही वो टेडी को धक्का देकर चमगादड़ बन के निकल जाता है और वो पहुंचता है रेनफील्ड के घर में। वो रेनफील्ड के कपड़े की तारीफ करता है। उसे देखकर रेनफील्ड पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर अपनी हिम्मत जुटाकर उसे कहता है कि अरे बॉस, मैं तो आपसे ही मिलने आ रहा था, मेरे पास बहुत सारी बॉडीज़ हैं। लेकिन ड्रैकुला को सब कुछ पता चल चुका है कि वो निर्दोष लोगों की जान बचा रहा है। ये सब सुनकर ड्रैकुला गुस्से में उसकी बेइज्जती करने लगता है कि तुम यहाँ खड़े हो तो बस मेरी शक्तियों की वजह से, और तुम्हारे कारण मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। तुम मुझे छोड़कर चले गए जैसे कि तुम अपने बीवी और अपने बच्चों को छोड़कर चले गए थे। रेनफील्ड ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो गुस्से में मार का दिया हुआ पुक निकालता है और कुछ लाइंस पढ़ने लगता है और कहता है कि मैं खुश रहना डिजर्व करता हूँ, मैं प्यार डिजर्व करता हूँ। ये सब सुनकर ड्रैकुला हंसने लगता है और वो बुक लेकर पीछे देखता है जिसमें लाइफ ब्रिंग चर्च का नाम लिखा हुआ था, जहाँ वो सपोर्ट ग्रुप बैठता है। इतना देखते ही ड्रैकुला वहाँ से निकल जाता है। इधर रेविका जाती है मिच की गर्लफ्रेंड कैटलिन से मिलने उसके घर, जहाँ कैटलिन काफ़ी खुश है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अब मर चुका है। ये सुनकर उसे काफ़ी हैरान होता है। उसे वहाँ चर्च के बारे में भी पता चलता है। इधर चर्च में पहुंचकर रेनफील्ड लोगों को यहाँ से निकल जाने को बोलता है, पर तभी वहाँ पर ड्रैकुला पहुँच जाता है और उनको बताता है कि मैं ही रेनफील्ड का बॉस हूँ। जिसे देखकर रेनफील्ड घुटनों पर बैठकर उन सब अच्छे इंसानों को छोड़ने को बोलता है, पर ड्रैकुला ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है मैं इनको ही तो खोज रहा था। इतना बोलते ही ड्रैकुला कुछ देर में सबको मार देता है और रेनफील्ड को बोलता है तुमने मुझे धोखा दिया है, अब देखो मैं तुम्हारे करीबी और अच्छे इंसानों का क्या हाल करता हूँ। फिर ड्रैकुला वहाँ से चला जाता है और इसके जाते ही वहाँ पर रेबिका और ग्रेस आते हैं और इतने सारे बॉडीज को देखकर वो रेनफील्ड को अरेस्ट कर लेती है, न चाहते हुए भी। बाहर निकलते ही उन्हें पुलिस वाले घेर लेते हैं, जिनमें बेला भी होती है, जो उसे रेनफील्ड को उसके हवाले करने को बोलती है। उसका ऑफिसर ब्राउनिंग भी रेनफील्ड के बदले उसका प्रमोशन ऑफर करता है। इससे वो समझ जाती है कि अब सारे पुलिस वाले उनसे मिल चुके हैं। रेबिका उनकी बात नहीं मानती और रेनफील्ड को लेकर वहां से भाग जाती है। शहर में जगह जगह चेक पोस्ट लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ ड्रैकुला पुराने हॉस्पिटल में जाता है, जहां टेडी भी होता है और टेडी से कहता है क्या तुम मुझे कुछ लोग दिलवा सकते हो, क्योंकि मैं दुनिया पर राज करने के लिए मुर्दों का सेना खड़ा करना चाहता हूँ। और डरते हुए टेडी ड्रैकुला की बात मान जाता है और कहता है तुम्हें मेरी माँ से मिलना चाहिए, और ड्रैकुला जोर जोर से हंसने लगता है। अब अगले दिन रेबिका की नींद खुलती है तो खुद को रेनफील्ड के घर में पाती है। उसे गोली भी लगी थी। रेनफील्ड उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और रेनफील्ड उसे बताना चाहता है कि असल में हुआ क्या था, और फिर वो सब कुछ सच सच बता देता है कि वो ड्रैकुला के लिए काम करता है, लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं करती है। तभी उसे केट की कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो डीएनए रेनफील्ड का है। उसका डीएनए दुनिया के अलग अलग केसेस से कनेक्टेड है। अगर ये एक ही आदमी है तो ये लगभग 70 से 80 साल का होगा, मतलब कि ये एक सीरियल किलर है। इनसे रेबिका समझ जाती है कि ये किलर रेनफील्ड ही है, मतलब वो अमर है। रेबिका केट को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी उनको ढूंढते हुए पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको देखकर रेनफील्ड रेबिका से एक कीड़ा को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कीड़े खाने से पावर्स मिलती है, जिसे खाते ही वो उनसे एक सुपरमैन की तरह लड़ने लगता है। यहाँ पर काफ़ी भयानक और खून खराबे वाली फाइट हो जाती है।
रेनफील्ड उन लोगों की हाथ निकालते हुए उन्हें बड़ी बेरहमी से मारते जा रहा था। और इतना सब देखकर अब रेबिका को रेनफील्ड की बातों पर विश्वास हो चुका था। और ये सब देखकर ब्राउनिंग बेला के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हार रहे हैं। और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, उसका कटा हुआ सर बेला के पास वापस रोल करते हुए आ जाता है। फिर एंटर करता है टेडी। एक ताबूत के द्वारा वहाँ ड्रैकुला को लाया जाता है और उसे देखकर बेला काफी खुश हो जाती है। रेनफील्ड रेबिका को अपनी बीवी और बेटी का तस्वीर दिखाता है और पैसे कमाने के लिए वो अपने परिवार से अलग हुआ था और वो ड्रैकुला से मिला और ड्रैकुला के बारे में बताता है कि ड्रैकुला लोगों के सपनों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना जानता है। अब रेबिका के पास बेला की फोन आता है और वो उसे बताती है कि उसने कैट को किडनैप करके रखा हुआ है। वो बोलती है कि अगर तुम कैट को छुड़ाना चाहती हो तो रेनफील्ड को लेके यहाँ पर जल्दी आओ। इसीलिए रेनफील्ड कुछ कीड़ों को लेकर रेनविका के साथ उसके पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर रेनफील्ड देखता है कि ड्रैकुला ने टेडी को अपनी कुछ पावर्स देकर उसे अपना नया असिस्टेंट बना लिया है। उसी समय उसके आदमी रेनफील्ड पर अटैक कर देते हैं। उनके आदमियों को मारने के बाद रेनफील्ड टेडी के पास चला जाता है। दूसरी ओर रेबिका बेला से अपनी बहन के बारे में पूछती है। उसी समय वहाँ की खिड़कियाँ बंद हो जाती है और वहाँ ड्रैकुला आ जाता है। जब टेडी ड्रैकुला की पावर्स पाकर रेनफील्ड पर भारी पड़ जाता है, जिससे रेनफील्ड उसे कहता है कि ये शक्तियाँ एक श्राप है। तभी ड्रैकुला रेबिका से कहता है, मैं तुम्हें न्याय दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी बहन को भी ठीक कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर केट को लाया जाता है जो कि मर चुकी है। ड्रैकुला कहता है, मेरा खून तुम्हारी बहन को वापस ले आएगा। बस वो चाहता है कि रेबिका उसे ज्वाइन करे। तो वहीं लड़ाई में टेडी रेनफील्ड को हरा रहा होता है, जिसके बाद रेनफील्ड एक कीड़े को खाता है और एक किक मारकर टेडी का काम तमाम कर देता है। फिर वो अंदर जाता है और रेबिका से कहता है कि हाँ मत करना, लेकिन वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहती थी। ड्रैकुला रेनफील्ड को देखकर बड़ा सा स्माइल देता है, लेकिन तभी रेबिका एक बटन दबाती है जिससे खिड़कियां खुल जाती है और सनलाइट अंदर आ जाता है। इसे ड्रैकुला जलने लगता है और खुद को बचाने के लिए वो चमगादड़ बन जाता है, जो भागते हुए रेनफील्ड को भी घायल कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। तभी खिड़कियां वापस से बंद हो जाती है। फिर वो रेबिका को पकड़कर उसको काटने ही वाला होता है कि तभी वो उसके पैर पर गोली चला देती है, जिससे उसका खून रेनफील्ड के मुंह में गिर जाता है और वो कुछ ही सेकेंड में ठीक होकर ड्रैकुला पर हमला करके उसके दांत उखाड़ देता है। लेकिन उसके दांत वापस आ जाते हैं। वो रेनफील्ड पर हमला कर देता है। तभी उसे ग्रुप के लोगों की बातें याद आती है कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथों में है, जिसे वो ड्रैकुला पर ही पलटवार कर देता है और उसके चेहरे पर मुक्के ही मुक्के मारता है। जिसके बाद रेबिका एक प्रोटेक्शन घेरे में फंसा देती है, जिसके बाद वो दोनों घेरे के अंदर ही पीट पीट कर मार डालते हैं। रेनफील्ड ने ड्रैकुला का ब्लड अपने पास रख लिया होता है। दोनों उसके लाश की टुकड़ों को क्रीप में मिलाकर जमाते हैं और उसको नाली में बहा देते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद रेबिका बेला को जेल भेज देती है और ड्रैकुला के खून से कैट को भी ठीक कर लेती है। वो उसे गले लगाती है क्योंकि उन दोनों ने अपने पिता का बदला ले लिया था। मूवी के एंड में रेनफील्ड ने ड्रैकुला के खून का इस्तेमाल करके सपोर्ट ग्रुप के सभी लोगों को फिर से जिंदा कर लिया होता है, क्योंकि उनके बिना उसकी लाइफ अधूरी है। रेबिका और रेनफील्ड अभी भी अच्छे दोस्त हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।